So, welcome back everyone. I hope all of you are healthy, not just physically but mentally and emotionally as well. So, this is Yashika Baba and today we are going to start our new topic that is leprosy. इससे पहले हमने पोलियो कवर कर लिया है और बहुत सारे और टॉपिक्स भी कवर किए हैं. अगर उनमें से किसी में भी आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें सो दैट आई वुड बी एबल टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स. एंड उसके अलावा अगर आपको ये नोट्स क्लियर नहीं है, जो आज हम पढ़ने वाले इसके नोट्स क्लियर नहीं है, तो आप इसको मेरे पोस्ट में से जाके कॉपी कर सकते हैं. अपने नोट जरूर बनाएं और इसको मल्टीपल रिवीजन जरूर दें, क्योंकि ज्यादा कंटेंट लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम लिख रहे हैं उसको हम रिवाइज कितनी बार कर रहे हैं. तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे अपना टॉपिक शुरू करते हैं. कुछ चीजें इसमें ऐसी भी होंगी जो मैं सिर्फ वर्बली बताऊंगी, उसको आप नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज. लेकिन इतना हमारे पास स्पेस नहीं था तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाई, लेकिन वो सब आप लिखते चलेगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे लेप्रोसी के कुछ बेसिक्स. तो लेप्रोसी इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. लेप्रोसी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव है जिसका मतलब है लेप्रा. लेप्रा यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, मैं इसे ओरली बोल रही हूँ, आप इसको लिख लेगा, ठीक है. लेप्रा की स्पेलिंग है LEPRA. लेप्रा का मतलब होता है स्केल. इज इट मेंशन हियर? नो, leprosy it is not mentioned here. तो leprosy is derived from a Greek word lepra जिसका मतलब होता है स्केल, ठीक है. ये एक सबसे पुरानी डिजीज है. मतलब अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है और हड़प्पा टाइम के बारे में किसी को पता है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब टाइम के बारे में किसी को पता है, तो उस टाइम से चली आ रही डिजीज है ये. और उस टाइम से हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड ही तब तक के हैं. उससे पहले हमारे पास हिस्ट्री का कोई रिकॉर्ड एज सच है नहीं, ठीक है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बोला था कि ये एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे ये कब होता है? लास्ट संडे ऑफ जनवरी. हमेशा लास्ट संडे ऑफ जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे बनाया जाता है, ठीक है. अच्छा, और एक और चीज, ये जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे है ये किसके ट्रिब्यूट में बनाया जाता है? गांधी जी के ट्रिब्यूट में बनाया जाता है. ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो डेट है दैट इज लास्ट संडे ऑफ जनवरी, ये डेडिकेट करी गई थी गांधी जी को, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लेप्रोसी पेशेंट्स की बहुत, मतलब जो लेप्रोसी से लोग सफर कर रहे थे उनकी बहुत हेल्प करी थी. इसीलिए ये जो लास्ट संडे ऑफ जनवरी है ये ट्रिब्यूट थी किसके लिए? महात्मा गांधी जी के लिए, ठीक है. इसके बाद हमारा क्या है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. कौन सा इन्फेक्शन है ये? जो इससे पहले हमने पोलियो पढ़ा था दैट वाज अ वायरल इन्फेक्शन, और ये है बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ओके, ये क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव है. ये क्या है? क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव है. क्रॉनिक मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबे समय तक चलती है और आगे 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 बढ़ती जाती है. प्रोग्रेसिव मतलब उतनी होके आपको रुक नहीं जाएगी, ये आगे 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 प्रोग्रेस करती रहेगी. क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम तक चलने वाली, प्रोग्रेसिव मतलब आगे आगे बढ़ने वाली. और ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? इट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है. किसकी वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होती है. नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या है? ये जो बैक्टीरिया होता है ये कौन सी चीजों को मेनली अफेक्ट करता है? इट अफेक्ट्स मेनली द एक्सट्रीम्स ऑफ नर्व्स. लेप्रोसी में ये क्या होता है कि ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है ये हमारी नर्व्स के, जो हमारी नर्व्स होती है ना, उसके एक्सट्रीम्स को अफेक्ट करता है. और कौन कौन सी नर्व्स के एक्सट्रीम को अफेक्ट करता है ये? स्किन और नोज लाइनिंग. हमारी स्किन की जो नर्व्स होती है उनको अफेक्ट करता है और नोज की लाइनिंग की नर्व्स को अफेक्ट करता है. अब अगर ये नोज की लाइनिंग की नर्व्स को अफेक्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? नोज ब्लीड होगा, नाक में से खून आएगा, राइट. अगर इसको हम अच्छा, और एक और बहुत, जो इंडिया है ना उसमें 60% लेप्रोसी के केसेस पाए जाते हैं. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे मैक्सिमम लेप्रोसी के केसेस पाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि लेप्रोसी जो है वो उसी जगह पे होती है जहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है. ट्रॉपिकल क्लाइमेट का क्या है कि बहुत ठंडा और गर्म दोनों तरीके के क्लाइमेट होते हैं. और आपको पता ही है इंडिया में कोल्ड क्लाइमेट भी है और वार्म क्लाइमेट भी है. दैट इज वाई इंडिया हैज 60% ऑफ लेप्रोसी केसेस. ओके, हिस्ट्री शुरू करने से पहले हम थोड़े से इसके और बेसिक्स देख लेते हैं. अगर इसको बहुत लंबे टाइम तक क्योर नहीं किया गया, अगर लेप्रोसी को बहुत लंबे टाइम तक क्योर नहीं किया गया, तो इसकी वजह से जो बॉडी पार्ट्स है उसमें डिसफिगरमेंट हो जाएगी.
मतलब कि उनकी शेप चेंज हो जाएगी और इट विल लीड टू डिसेबिलिटी। ठीक है, आगे क्या है हमारी, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, स्किन अल्सर्स हो जाते हैं। स्किन अल्सर्स का मीनिंग होता है स्किन में छाले। ठीक है, और क्या हो जाता है, नर्व्स डैमेज हो जाती है। नर्व डैमेज मैंने आपको पोलियो में भी पढ़ाया था। नर्व डैमेज का मतलब है कि जैसे नर्व्स जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचाते हैं, और अगर किसी एक एरिया की, मान लो मेरे हाथ की ये नर्व डैमेज हो गई, तो यहाँ पे अब चाहे कट लग जाए, खून आ रहा है, मुझे यहाँ पे सेंसेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं वो ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचा रहे हैं। नर्व्स डैमेज होने का मतलब है कि उस एरिया में कोई भी सेंसेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये लेप्रोसी की वजह से क्या क्या हो जाता है, पहली बात तो स्किन अल्सर्स हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक्सट्रीम्स ऑफ स्किन को अफेक्ट करता है, मतलब स्किन को स्किन की नर्व्स को अफेक्ट करता है, और हमारी नोज की नर्व्स को भी बहुत अफेक्ट करता है। सो स्किन में क्या हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं और नर्व डैमेज हो जाती है, जिससे कोई भी सेंसेशन नहीं होती उस पर्टिकुलर एरिया में। समझ आ रहा है सबको कि उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी सेंसेशन नहीं होती। ठीक है, और क्या होता है, मसल वीकनेस हो जाती है, धीरे धीरे हमारी जो मसल्स हैं वो कमजोर होने लगती हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये सबसे ज्यादा इंडिया में होता है, और इंडिया में सबसे ज्यादा क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं हिस्ट्री पे। तो इसकी हिस्ट्री जो है, सबसे पहले तो ये सबसे पुरानी ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड डिजीज है, दैट इज सिंस हड़प्पा टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा टाइम से चली आने वाली डिजीज है, और हड़प्पा टाइम में इसको क्या कहा जाता था, उस टाइम पे क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं था कि ये इस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है या किस वजह से हो रही है, तो इसको बोला जाता था कर्स ऑफ गॉड, कि एक भगवान का श्राप है। ठीक है, और इसीलिए इसे खाली पंडित ठीक करते थे। हड़प्पा टाइम में इसको कर्स ऑफ गॉड बोला जाता था, और इसी कारण इसको सिर्फ और सिर्फ पंडित ठीक कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद हमारी हिस्ट्री में क्या है, अब फाइनली 1873 में, इस टाइम तक ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे। 1873 में डॉक्टर गेरहार्ड आर्म्यर हैंसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डिजीज का दूसरा नाम भी हैंसन डिजीज है। तो वो किसके नेम पे पड़ा है, डॉक्टर गेरहार्ड आर्म्यर हैंसन के नेम पे पड़ा है इसका नाम हैंसन डिजीज, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था कि ये जो डिजीज है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, और इसीलिए इस डिजीज को हैंसन डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि 1873 में डॉक्टर गेरहार्ड आर्म्यर हैंसन ने ये डिस्कवर किया कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1898 में क्या होता है भाई, कि ये इंडिया में लेप्रोसी बहुत फैल रही थी, एंड ब्रिटिशर्स वर क्वाइट स्केयर्ड कि भाई ये इंडियंस की वजह से हमें भी ये डिजीज हो गई तो क्या, हम क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि लेप्रोसी एक्ट पास कर दिया। इसमें क्या था कि जिस भी इंसान को लेप्रोसी है वो अपने घर से निकल नहीं सकता, ही इज क्वारंटाइन, मतलब वो अपने घर में बंद रहेगा और उससे कोई मिलेगा नहीं, वो उससे कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखेगा, वो बिल्कुल अकेला रहेगा, बिल्कुल अकेला रहेगा। तो 1898 में क्या हुआ, लेप्रोसी एक्ट पास हो गया। फिर फाइनली बहुत सारी कोशिशों के बाद क्या होता है, 1983 में, क्योंकि इसकी मेडिसिन बहुत इजीली अवेलेबल थी, लेप्रोसी की मेडिसिन जो हैं बहुत इजीली ऑल ओवर द ग्लोब अवेलेबल थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये लेप्रोसी एक्ट जो था वो रिमूव हो गया था क्योंकि मेडिकेशंस वर इजीली अवेलेबल। ठीक है, अब हम सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन शुरू करने से पहले इसके कुछ इंटरेस्टिंग मिसबिलीफ पढ़ेंगे कि उस टाइम पे जिन लोगों को ये लेप्रोसी होता था तो कौन कौन सी जगह पे क्या क्या माना जाता था। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे महाराष्ट्र में। जब महाराष्ट्र में ये लेप्रोसी बहुत फैल गया था तो वहां पे माना जाता था कि ये एक शनि देव का श्राप है। क्या है ये एक श्राप है शनि देव का, और ये सिर्फ और सिर्फ चोरों को होता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में माना जाता था कि एक शनि देव का श्राप है और ये सिर्फ और सिर्फ चोरों को होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्राजील में। जब ब्राजील में लेप्रोसी बहुत ज्यादा फैल गया था तो वहां पे माना जाता था कि ये जो है ये डॉग्स के थ्रू स्प्रेड हुई हुई डिजीज है। किसके थ्रू, डॉग्स के थ्रू स्प्रेड हुई हुई डिजीज है, और ये भी एक पनिशमेंट है गॉड की चोरों के लिए। ठीक है, मतलब लोगों के पाप के लिए उनकी एक पनिशमेंट है, जो लोगों ने आज तक पाप करे हैं उनका श्राप मिल रहा है, और ये डॉग्स के थ्रू स्प्रेड हुई है।
ठीक है। और इसकी वजह से बहुत सारे डिवोर्स होते थे, अनटचेबिलिटी होती थी। जिसको लेप्रोसी हो गया उन लोगों से कोई बात नहीं करता था, कोई उनके साथ रहना पसंद नहीं करता था। तो इट वॉज अ वेरी वर्स्ट कंडीशन एट दैट टाइम। बट फाइनली अब इसका बहुत मतलब ये बहुत कंट्रोल में है और ये लोगों को इतना नहीं होती है। अब हम आते हैं इसके सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस पे। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है, पहले तो मैंने आपको बेसिक्स में ही मैंने बताया कि क्या हो जाता है, नंबनेस। ये लिखा हुआ है नंबनेस। नंबनेस मतलब कि लॉस ऑफ सेंसेशन। जिस भी पर्टिकुलर एरिया में मुझे लीजन्स हुए, मतलब कि जिस भी पर्टिकुलर एरिया में लेप्रोसी ने अटैक किया, मतलब जिस भी पर्टिकुलर एरिया में मेरी नर्व डैमेज हुई है, वहां पे सेंसेशन होना बंद हो जाएगी। चाहे फिर आप वहां पे कट कर दो, चाहे आप पे मुझे चोट मार लो, कुछ नहीं होगा, कोई मेरे को फीलिंग नहीं आएगी उधर, ठीक है, कोई सेंसेस फील नहीं होंगी। और परमानेंट नर्व डैमेज हो जाती है। उसकी वजह से क्या हो जाती है, परमानेंट नर्व डैमेज हो जाती है। मसल वीकनेस हो जाती है, मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। डिसफिगरमेंट हो जाती है कि मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में, मान लो मेरे हाथ में लेप्रोसी हुआ तो इसका थोड़ी सी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। लीजन्स, लीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेप्रोसी का सबसे मेन साइन होता है लीजन्स। लीजन्स का मतलब होता है रेड पैचेस, ठीक है। लीजन्स का मतलब क्या होता है, रेड पैचेस ऑन द स्किन, ओके, ये हो जाएंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, शेड ऑफ आईब्रोज, आई लैशेज एंड बॉडी हेयर। मतलब हमारे सर के बाल, हमारी आईब्रोज, आई लैशेज एंड बॉडी हेयर विल स्टार्ट शेडिंग। और क्या हो जाएगा, शेड ऑफ हेयर, आईब्रोज, आई लैशेज। और क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, परमानेंट नर्व डैमेज हो जाएगी। जैसे अब मान लो कि किसी एक इंसान को लेप्रोसी है और उसको 1 साल तक लेप्रोसी रहा, और 1 साल में जो जो उसकी नर्व डैमेज हो गई, मतलब मान लो इस पर्टिकुलर एरिया की या फिर इस पर्टिकुलर एरिया की उसकी नर्व डैमेज हो चुकी है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में उसको सेंसेशन होना बंद हो जाएगी। इवन आफ्टर अगर उसकी मेडिकेशन शुरू हो गई, मेडिसिन जो अवेलेबल है उसे शुरू करा दिया गया, तब भी जो वो नर्व डैमेज हो गया है वो रिवर्स नहीं हो सकता। जो नर्व डैमेज हो चुकी है उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। आगे उसका और नुकसान होने से बचाया जा सकता है, लेकिन जो नुकसान हो गया उसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। शेडिंग ऑफ हेयर, आईब्रोज, आई लैशेज, ग्लूकोमा हो जाएगा। ग्लूकोमा क्या होता है, ऑप्टिकल नर्व डैमेज कॉजिंग ब्लाइंडनेस। हमारी जो आईज में एक ऑप्टिकल नर्व होती है वो डैमेज हो जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी। क्रॉनिक नोज ब्लीड हो सकता है, क्योंकि ये हमारी नोज की डीप में भी बहुत अफेक्ट करता है, नोज की नर्व्स को भी अफेक्ट करता है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्रॉनिक नोज ब्लीड हो सकती है कि बहुत ज्यादा नोज में से ब्लीडिंग हो जा रही है। अच्छा, एक और चीज इसमें क्या होता है, मेल इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है और फीमेल इनफर्टिलिटी हो जाती है, कि मतलब कभी भी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और क्या है, किडनी फेलियर हो जाता है इसकी वजह से। अब हम देखेंगे इसके कॉजेज। कॉजेज सबसे मेन तो एक हमारा कॉज क्या है कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, जो कि किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। किसकी वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। और जनरली जो है ये डिजीज नॉन कॉन्टेजियस है, मतलब कि जनरली आम अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो वो इतनी जल्दी उस इंसान से आप में स्प्रेड नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी से बहुत लंबा कांटेक्ट रख रहे हो और मेनली स्नीजिंग, मेनली छींकने की वजह से ये जो है ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है। बहुत आम कॉन्वर्जेशन में स्प्रेड नहीं होगी, लेकिन मेनली स्नीजिंग की वजह से ये स्प्रेड हो सकती है। और क्या है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर मार्क कर लेना, इसका इंक्यूबेशन पीरियड। मान लो कि मैं किसी से मिली जिसको लेप्रोसी है, ओके, उसने मेरे आगे स्नीज कर दिया और उसके जो बैक्टीरियाज है वो मेरी बॉडी में ट्रांसफर हो गए, तो वो उसके जो बैक्टीरियाज मेरी बॉडी में ट्रांसफर हुए हैं वो मेरे अंदर लेप्रोसी के सिम्टम्स दिखाएंगे 5 साल बाद। सो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अंदर एंटर करने के बाद सिम्टम्स दिखाने तक का टाइम, तो दैट इज 5 years, ठीक है। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आगे लेट्स मूव टू द फर्दर एक्सप्लेनेशन, दैट इज टाइप्स। तो इसके 2 बेसिस पे टाइप्स हैं, मतलब पहले तो ये कैटेगराइज्ड है ऑन द बेसिस ऑफ WHO और दूसरी इसके एक अदर टाइप्स हैं। तो जो WHO ने इसको कैटेगराइज कर रखा है, WHO ने जो इसके टाइप्स दे रखे हैं दैट इज 2, विच इज पॉसिबैसिलरी एंड मल्टीबैसिलरी, ठीक है। और जो इसकी अदर क्लासिफिकेशन है वो 5 टाइप की है, दैट इज इंडिटर्मिनेट, नेक्स्ट इज ट्यूबरक्युलॉइड, नेक्स्ट इज लेप्रोमैटस, थर्ड इज बॉर्डर लाइन एंड लास्ट इज आर
प्योर न्यूरल लेप्रोसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे WHO के बेसिस पे जिसे इसे कैटेगराइज कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू WHO पॉसी बेसिलरी का मतलब है कि जिसमें एक या फिर 5 से कम लीजन्स होंगे। लीजन्स का मतलब क्या होता है? रेड पैचेस। पॉसी बेसिलरी का मतलब है जिसमें पॉसी मतलब 5, ठीक है, पॉसी का मतलब हो गया 5, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, पॉसी 5 से कम जिसमें लीजन्स होंगे, दैट इज पॉसी बेसिलरी। ये WHO के जो कैटेगराइजेशन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर जगह बहुत वैलिड मानी जाती है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, लीजन्स और रैशेस लेस देन 5, ठीक है। इसके अलावा नो बैक्टीरिया इन स्किन, कोई भी बैक्टीरिया जो है वो स्किन में नहीं होगा। और इसी का कंप्लीट ऑपोजिट होगा मल्टीबैसिलरी। तो मल्टीबैसिलरी में क्या है? जिसमें 5 और उससे ज्यादा लीजन्स दिखते हैं, 5 और मोर स्किन लीजन्स होते हैं, और जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज हमारी अदर क्लासिफिकेशन विच आर ऑफ 5 टाइप्स। सबसे पहले आता है हमारा इनडिटर्मिनेट। ये होता है सबसे अर्ली और माइल्डेस्ट फॉर्म। इसमें 1 या 2 रेड पैचेस दिखते हैं, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिंगल लीजन विदाउट नर्व इन्वॉल्वमेंट। अच्छा हाँ, और एक और चीज, पॉसी बेसिलरी में कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और मल्टी बेसिलरी में नर्व्स जो है वो इन्वॉल्व होती है। नर्व इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है? कि पॉसी बेसिलरी में नर्व डैमेज नहीं होगा, लेकिन मल्टी बेसिलरी में नर्व डैमेज होता है। ओके, अब है हमारा इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट में क्या है कि ये बहुत ही अर्ली और माइल्ड फॉर्म ऑफ लेप्रोसी होता है। इसमें क्या होता है? सिंगल लेजन होता है विदाउट नर्व डैमेज। इसमें क्या होगा? एक रेड पैच होगा बिना किसी ये नर्व इन्वॉल्वमेंट के। नेक्स्ट है हमारा ट्यूबरक्युलोइड, जो कि WHO के अकॉर्डिंग पॉसी बेसिलरी है। ठीक है, ट्यूबरक्युलोइड जो कि अदर नेम है किसका? पॉसी बेसिलरी का। ट्यूबरक्युलोइड में बहुत कम रैशेज होते हैं, वही सेम बात हो गई। लीजन्स या रैशेज जो है वो 5 या उससे कम होंगे। इसके अलावा क्या है? कोई बैक्टीरिया नहीं होता, कोई बहुत लेस सीवियर होता है, लेस कॉन्टेजियस होता है, मतलब इतनी जल्दी फैलेगा नहीं किसी में। नर्व्स आर डैमेज, नंबनेस या मसल वीकनेस। अच्छा, नर्व्स जो है वो बहुत ही लेस डैमेज होगी, नंबनेस हो सकती है और मसल वीकनेस भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा लेप्रोमैटस, जिसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीबैसिलरी। लेप्रोमैटस को हम और क्या बोलते हैं? मल्टीबैसिलरी। इसमें क्या होगा? ये बिल्कुल सेम है मल्टीबैसिलरी जैसे। इसमें 5 और मोर स्किन लीजन्स होते हैं, बैक्टीरिया स्किन में प्रेजेंट होता है, नर्व डैमेज बहुत मेजर होता है। ये सब आ गया मल्टीबैसिलरी का। नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर लाइन। ठीक है, बॉर्डर लाइन में क्या है कि ये पॉसीबैसिलरी और मल्टीबैसिलरी, दैट इज ट्यूबरक्युलोइड और लेप्रोमैटस, दोनों के सिम्टम्स को शो करता है। ठीक है, लास्ट है हमारा प्योर न्यूरल लेप्रोसी। ये जो है ये बहुत ही रेयर फॉर्म है, ये बहुत रेयर मतलब 1% लोगों में देखी जाती है ये फॉर्म। इसमें जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ नर्व डैमेज होती है और कोई स्किन पे रेड पैचेस नहीं होते हैं। इसमें खाली जो है वो जो हमारी नर्व्स है वो डैमेज होगी, नर्व्स पे सेंसेशन बंद हो जाएगी, लेकिन कोई भी रेड पैचेस नहीं होंगे। ठीक है, एक बारी में छोटा सा एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि लेप्रोसी होता क्या है। इसमें बेसिकली हमारे स्किन मतलब हमारे स्किन के एक्सट्रीम्स को अफेक्ट करता है, मेनली ऑफ नोज एंड हमारी स्किन। इससे स्किन अल्सर्स हो जाते हैं। स्किन अल्सर्स का मतलब है छाले हो जाते हैं, लेजन्स हो जाते हैं और क्रॉनिक नोज ब्लीड हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने ये देखा था कि इसमें सिम्टम्स क्या है? नंबनेस होती है, मसल वीकनेस होती है, रेड पैचेस हो जाते हैं स्किन पे, हमारे हेयर शेड हो जाते हैं, आईब्रोज शेड हो जाती है। ठीक है, ग्लूकोमा हो जाता है, मतलब उसकी वजह से ब्लाइंड भी हो सकता है इंसान, और क्रॉनिक नोज ब्लीड हो जाती है, और रिप्रोडक्शन जो है वो मतलब कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा इंसान, और किडनी फेलियर हो जाता है। इसके कॉजेस क्या क्या है? पहली बात तो ये एक इसका मेन कॉज है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ये इसका बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये होता है। इसके अलावा किसी से अगर कोई स्नीज कर रहा है और उसके साथ लॉन्ग कॉन्टैक्ट में अगर आप रहोगे तो किसी को लेप्रोसी हो सकता है। फिर इसके आते हैं टाइप्स। WHO के अकॉर्डिंग इसके 2 टाइप्स हैं, पॉसीबैसिलरी और मल्टीबैसिलरी, और इसके अदर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसके 5 टाइप्स हैं, इनडिटर्मिनेट, ट्यूबरक्युलोइड, लेप्रोमैटस, बॉर्डर लाइन, एंड लास्ट इज आर प्योर न्यूरल लेप्रोसी। I hope everybody is getting what I am trying to say. और second last is our diagnosis. अब इसको पहचाने कैसे हैं कि किसी इंसान को लेप्रोसी हो गया है या फिर नहीं।
सो सबसे पहले तो हम इसका फिजिकल एग्जाम करेंगे। फिजिकल एग्जाम में क्या होगा कि अगर किसी को भाई बार बार स्किन पे रैशेज हो रहे हैं, रेड पैचेस हो रहे हैं, तो उसको हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। उसको जो नोज ब्लीड हो रही है, वैसे तो गर्मियों में लोगों को नोज ब्लीड हो जाती है, लेकिन अगर वो कोई बहुत सिवियर हो रही है, किसी को बार बार हो ही जा रही है, तो हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और उसका फिजिकल एग्जाम कराएंगे। तो फिर वो पता लग सकता है कि कहीं इसको लेप्रोसी तो नहीं। नेक्स्ट क्या है, स्किन बायोप्सी। लैब टेस्टिंग के लिए लेके जाएंगे हमारे स्किन, मतलब स्किन के टिश्यूज को हम लैब टेस्टिंग के लिए लेके जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा लेप्रोमाइन स्किन टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लेप्रोमाइन स्किन टेस्ट होता है जो कि लेप्रोसी के लिए टेस्ट है। अगर इसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो होगा पॉसिबैसिलरी, जिसमें कम लीजन्स होते हैं, और अगर इसका नेगेटिव रिजल्ट होगा तो बंदे को होगा मल्टीबैसिलरी। ठीक है, एक टेस्ट होता है दैट इज लेप्रोमाइन स्किन टेस्ट। अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो बंदे को क्या है, पॉसिबैसिलरी, और अगर उसका नेगेटिव रिजल्ट आता है तो उसको क्या होगा, मल्टीबैसिलरी। ओके, लास्ट इज आर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। अब इसको रोका कैसे जाए, तो इसमें WHO ने एक ड्रग इंट्रोड्यूस किया दैट इज मल्टी ड्रग थेरेपी। ठीक है, ये 1 या 2 साल तक ली जा सकती है और ये पूरे ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी दुनिया में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, WHO ने एक ड्रग इंट्रोड्यूस किया 1995 में। इसमें क्या था कि ये 1-2 साल तक कॉन्टिन्यूस ली जा सकती है और ये फ्री है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट है, अगर हम अर्ली इंटरवेंशन कर लेंगे, दैट इज अगर हम जितनी जल्दी पहचान जाएंगे कि इंसान को लेप्रोसी है, उतना ही ज्यादा नुकसान होने से हम रोक सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी की कोई नर्व डैमेज हो गई है तो उस डैमेज को हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम और आगे डैमेज होने से रोक सकते हैं। सो अर्ली इंटरवेंशन इफ लेट डैमेज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अगर डैमेज जो है वो ज्यादा हो गया तो उसको हम वापस ठीक नहीं कर सकते हैं। ओके, बैक्टीरिया किलिंग एंटीबायोटिक्स होते हैं, 20 से 25 तरीके के बैक्टीरिया को मारने वाली एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो भी ली जा सकती हैं। लास्ट इज आर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। कोई भी अगर किसी को डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और मैं ये पूरे जो नोट्स हैं वो पोस्ट में अपलोड करूंगी, तो वहां से आप नोट जरूर बना लेना। और अगर किसी को कुछ रेफरेंस चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स की रेफरेंस चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू सो मच।